गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो कंपोजिट फंक्शन पढ़ रहे थे, है ना? ओके, अच्छा थोड़ा सा वो डिस्कशन कर लेते हैं यार, मैट्रिसेस वाला, है ना? तो लास्ट में एक विद्यार्थी पूछ रहे थे, फिर रह जाता है, इसमें पढ़ने में चला जाता है टाइम। तो एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था जी? एडवांस वाले थे। एक मिनट को देखते हैं कौन सा पूछा था। सर वो के वाला था, के की वैल्यू फाइंड करनी थी इसमें, ग्रेटेस्ट एंड रियल फंक्शन। नहीं, उसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछे थे। वो आए विद्यार्थी जो पूछ रहे थे? यस सर। शायद ये क्वेश्चन था 29 ना, पीएनसी बेस्ट वाला। ये एक डाउट था। तो ये तो हो गया। ठीक है, देख लेते हैं, हो गया फिर भी था। तो क्या करा यहाँ पे, देखो, हाउ मेनी 3x3 मैट्रिसेस। ठीक है जी। M with entries 0, 1, 2 are there for which the sum of the diagonal entries of M transpose M is क्या दिया हुआ है? 5। कह रहा है ऐसे 3x कितने 3x3 के मैट्रिसेस होंगे जिसमें एलिमेंट्स क्या हैं होने चाहिए? 0, 1 एंड 2, जिसके लिए सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज जो होगा M ट्रांसपोज M का, वो कितना होना चाहिए बताइए? 5। ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखो, M मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा पहले, तो M मैट्रिक्स को मान ले क्या? सर कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो लेट M मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या मान ले? ABC। सर A1 मान लीजिए, क्योंकि उधर स्क्वायर आएगा फिर। ठीक है, ABC मान लिया, DEF है ना, और XYZ ऐसे मान ले, चलेगा? तो क्या करा है कि M ट्रांसपोज M निकालो भाई पहले। M ट्रांसपोज M, तो M का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा? देखिए, ABC DEF XYZ, ये M ट्रांसपोज हो गया। M क्या है? यही है, ABC DEF XYZ। अब क्या कर रहा है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, मतलब इसका एक तरह से ट्रेस की बात हो रही है। तो सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ M ट्रांसपोज M इज 5। तो इन इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ हमें डायगोनल एलिमेंट्स को देखना है जी, सारे पूरा 9 एलिमेंट्स नहीं लिखना है। डायगोनल एलिमेंट्स कैसे मिलेंगे? हाँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मिलेगा। यहाँ पे एलिमेंट क्या मिल जाएगा बताइए? A² प्लस D² प्लस X²। इधर लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों एलिमेंट है ना, क्योंकि हमें डायगोनल एलिमेंट से मतलब है। फिर ये भी लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, ये वाला एलिमेंट कौन सा है? सेकंड रो सेकंड कॉलम से जो मिलेगा, तो कितना मिलेगा बताइए? B² प्लस E² प्लस Y², और फिर यहाँ पर वाला एलिमेंट कितना मिल जाएगा? C² प्लस F² प्लस Z²। तो गिवन क्या है? A² प्लस D² प्लस X² प्लस B² प्लस E² प्लस Y² प्लस C² प्लस F² प्लस Z²। ये कितना सम कितना गिवन है जिन सबका? 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में।
कि सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ m ट्रांसपोज m इज 5। तो और एंट्रीज क्या है 0 1 2, मतलब जो a d x b e y c f z की वैल्यू जो है वो कहाँ से लेनी है अपने को, 0 1 और 2 ही रखनी है। तो क्या कॉम्बिनेशन पे वैल्यू 5 आएगी? सर दो केसेस बनेंगे, एक बार 5 1 क्या क्या? लेंगे और दूसरी बार एक बार 2 एक बार 1 और 0, दो केस बनेंगे। हाँ 5 1 लेंगे, 5 1, ठीक है जी। 5 1 ले लिया तो क्या हो जाएगा, 5 1 लेंगे तो सम 5 आ गया, तो बाकी रेस्ट को क्या लेना पड़ेगा? 0। रेस्ट को 0। कितने टर्म्स हैं ये टोटल? 9 टर्म्स है ना, 1 2 3 4 5 6, सीख टोटल कितने 9 टर्म्स हैं ये? 9 टर्म्स में, तो 9 टर्म्स में कोई भी 5 हो जाए, कोई भी 5 टर्म्स 1 हो जाए और रेस्ट 0 हो जाए तो सम कितना मिल जाएगा? 5। तो कोई भी टर्म्स 5 हो जाए, मतलब एक तरह से इनको क्या करना है, अरेंज करना पड़ेगा जी, राइट। पीएनसी थोड़ा सा लगेगा, इसलिए हम नहीं बता रहे थे, थोड़ा 11th वाले वो जेएफ वाले बच्चों को समझने में यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि इनको कैसे इसको अरेंज करने का तरीका लिखना आना चाहिए, कैसे इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो है ना, तो ये 1 ये 1 ये 0 ये 0 ये 0, फिर ये 1 ये 1 ये 1, एक तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ऐसे कितने बनेंगे, मतलब एक तरह से इन सबको क्या कर दो, अरेंज कर दो। तो अरेंज करने का कितने तरीके का, टोटल कितने हैं ये देखिए, 9 है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, और नीचे 5 1 के लिए 5 फैक्टोरियल और 4 zeros के लिए, into 4 ये factorial. पता है ना ऐसे करते हैं आइडेंटिकल। Yes sir. यस सर। सर 2 जब मिनट रिपीटेशन स्क्रीन ऊपर अलाउड करना. होता है, जब रिपीटेशन अलाउड होता है तो ऐसे अरेंज करते हैं। तो एक तो है कि भाई सम 5 कैसे आ सकता है कि 5 इनमें से क्या हो जाए, 1 हो जाए और 4 0 हो जाए। उसके कितने तरीके हैं, उसके कितने तरीके हैं, 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है जी बताइए, दूसरा कॉम्बिनेशन सम 5 सर कैसे आ सकता है? एक बार 2 एक बार 1 और सारे 0। एक बार 1 ले ले, एक बार 2 ले ले, तो यहीं पे देखो, अगर ए को 1 ले लिया, डी को 2 ले लिया, तो यहीं पे 5 आ गया सम, 1 + 4 है ना। ए की जगह 1 ले लिया, डी की जगह 2 रख दिया, तो 1 + 4 इज 5। तो बाकी रेस्ट को क्या लिखना पड़ेगा बताइए? 0। 0। तो कितने 0 आएंगे, 3 और 4, 3 7, सही लिखा है 0 देखिए। 7। हाँ अब लेकिन इनको कोई जरूरी थोड़ी कि ए को 1 और डी को 2, ऐसे भी तो सकता है कि सी को 1 जेड को 2, तो इसलिए इनको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा जी। तो अरेंज करें तो वापस ऊपर 9 फैक्टोरियल और नीचे कितना आ जाएगा, 7 0 है तो 7 फैक्टोरियल, 7 0 एक जैसे है तो 7 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ये पता है ना आपको। तो ये कितना आ जाएगा, 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल, तो 9 × 8 के बराबर आ जाएगा, दैट इज क्या 72। और ये कितना आ जाएगा 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, फिर 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है ना। ये 4 2 8 ये हो गया ये, तो कितना कितना आ रहा है देख लो, 189। 189, कौन सा 189 है? 198 आएगा ओवरऑल। कितना रहा है, 198। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। हाँ सर। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो ये 126 आएगा फर्स्ट वाला। यह जगह 126, यस, प्लस 72। और कोई केस नहीं बनेगा ना कि सम 5 कब हो, 0 1 2 का यूज करके 5 सम यही आ सकता है कि 5 1 हो जाए और 4 0, या ए की वैल्यू 1, एक को 1 दूसरे को 2 रख देंगे, तो वहां से भी सम। और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे इन एंट्रीज का यूज करके नहीं बनेगा, ठीक है जी, समझ में आ रहा है आपको ये। तो टोटल कितना हो जाएगा ये 198। एक तो ये क्वेश्चन था, है ना। सर हम्म, सर
तब वो फर्स्ट वाला जेई एडवांस का वो आपने लीव कर दिया था, वो भी मैट्रिक्स का ही था, पीएनसी का। कौन सा वाला? सर जेई का फर्स्ट स्टिक। अच्छा फर्स्ट वाला, ठीक है जी। चलो अभी जो इनके डाउट्स हैं वो कर लेते हैं, फिर अब ट्राई कर लेना पूरा। जब थोड़ा सा जेएफ वालों के लिए समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो वो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, इसमें क्या कर सकते हैं अब। हाँ तो 2019 का था जी इनका एक डाउट, 2018 तक ही है इसमें। रुको, वो क्वेश्चन हमने स्क्रीनशॉट तो लिया था उसका। ये क्वेश्चन यही था ना, देखना जरा एक बार जो भेजा था हमें। यस सर। हाँ ये एडवांस 2090 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको समझेंगे। क्या कह रहा है, लेट एक्स बिलोंग्स टू आर, और इसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है जी। ऐसा लेट एक्स बिलोंग्स टू क्या, आर, लेट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड लेट पी मैट्रिक्स ये गिवन है, क्यू मैट्रिक्स ये गिवन है, और आर मैट्रिक्स पी क्यू पी इनवर्स के बराबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। पहला ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एक्स सच दैट पी क्यू बराबर क्यू पी। सेकंड है डिटरमिनेंट ऑफ आर इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ दिस प्लस 8 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। थर्ड है फॉर एक्स इक्वल टू 1 देयर एग्जिस्ट अ यूनिट वेक्टर दिस फॉर व्हिच आर इनटू इतना बराबर ये, और ये चार ऑप्शंस है। ठीक है, तो देखो पहला तो हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, है ना, ये तो आसान है। कैसे, पी क्यू बराबर क्यू पी, तो पी क्यू मैट्रिक्स निकालो, मल्टीप्लाई कर लो इसको, और क्या पी क्यू कैसे निकलेगा, पी और क्यू को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो एक मैट्रिक्स आएगा यहाँ पे 3/3 का, बराबर क्यू इंटू पी करना पड़ेगा आपको, क्यू इंटू पी कर लेंगे तो भी क्या आएगा, 3/3 का एक मैट्रिक्स आएगा, राइट। बताइए फिर क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट करेंगे, है ना, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट करेंगे तो एक्स में इक्वेशन बनेगा। तो इसका देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एक्स सच दैट पी क्यू बराबर क्यू पी, तो वहां से देखेंगे एक्स जो है वो कोई भी एक्स आएगा नहीं, मतलब एक्स वाला टर्म कट रहा होगा, 1 बराबर 0 ऐसी टाइप की आ जा रही होगी एक्स वाला टर्म कैंसिल होने के बाद। तो फिर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा जी, कि देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एक्स सच दैट पी क्यू बराबर क्यू पी, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर लोगे या करके बताएं कैसे गलत हो रहा है, हो जाएगा ये पहला। हाँ, पी क्यू निकालना, क्यू पी निकालना, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करोगे तो एक्स वाला टर्म कैंसिल हो रहा होगा, 1 बराबर 0 या 2 बराबर 0 जो भी आ रहा होगा। उसके बाद फिर क्या है ना, पी क्यू मैट्रिक्स आया यहाँ पे, क्यू पी मैट्रिक्स आया, दोनों को इक्वेट करेंगे, यहाँ से वी विल गेट लाइक 2 बराबर 0 या जो भी आ रहा हो देख लेना, मतलब एक्स वाला टर्म कैंसिल हो रहा होगा, तो इसलिए ये क्या हो रहा होगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक तरह से गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं जी, देखो डिटरमिनेंट ऑफ आर बराबर डिटरमिनेंट ऑफ दिस प्लस 8 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये सही है क्या। अब डिटरमिनेंट ऑफ आर कैसे निकालेंगे, आर जो है इसके बराबर है ना, सॉल्यूशन देख रहे हैं सेकंड का इसका, आर जो है वो किसके बराबर है, पी क्यू, देखिए किसके बराबर आर, पी क्यू पी इनवर्स के बराबर है, तो डिटरमिनेंट ऑफ आर बराबर डिटरमिनेंट ऑफ क्या आ जाएगा, पी क्यू पी इनवर्स आ जाएगा, है ना। अच्छा कुछ याद रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी एंड डिटरमिनेंट ऑफ सी। अच्छा याद आ रहा है क्या, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट किसके बराबर आता है, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। हाँ, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट याद आ रहा है, इज 1 अपॉन क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, ऐसा। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन क्या, डिटरमिनेंट ऑफ पी, तो ये से कट जाएगा, तो देखिए किसके बराबर आ जाएगा, ये डिटरमिनेंट ऑफ
क्यू के बराबर। तो यानी फाइनली हमें क्या पता चला कि डिटरमिनेंट ऑफ आर बराबर डिटरमिनेंट ऑफ क्या, सर क्यू। सर यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते थे ना, पी और पी इनवर्स आई होते, बाद में डिटर्मिनेंट ले सकते थे। पी और पी इनवर्स ये एक साथ थोड़ी ना लिखे हुए हैं, अरेंज कर लेते। ऐसे थोड़ी कर लेते हैं। ए बी सी बराबर एसोसिएटिव होते हैं जी, ए बी सी करो या ए इंटू बी सी करो, ऐसे नहीं कि ए बी सी को आप ऐसे लिख दो ए सी बी, ऐसे ऐसे थोड़ी अरेंज करते हैं, हाँ सॉरी। ये नहीं होता है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ लग रहा है कि हाँ ये आई हो गया, ये बराबरी तो आ गया वो बात अलग है, इसका मतलब वो नहीं कोई रूल बना लेंगे ऐसा। चलिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आर, डिटर्मिनेंट ऑफ आर किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर क्या कर रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ आर विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू। अब क्यू का डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो क्यू का डिटर्मिनेंट क्या था, क्यू जी यहाँ पे 2x(x) 0 4 0, 2x(x) 0 4 0, फिर x(x) 6। इसको एक्सपेंड करो कितना रहा, किसके लॉन्ग कर लो, आसान किसके लॉन्ग रहेगा, ओके लो। सेकंड रो के लॉन्ग, है ना, 2 0 दिख रहे हैं तो सेकंड रो के लॉन्ग कर लिया। तो 4 इंटू, है ना, ये हट गया, ये भी हट गया जी, बताइए तो क्या आ गया, 12 माइनस, X square. तो आ जाएगा 48 माइनस क्या, 4x²। तो सेकंड ऑप्शन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ रहा है, 48 माइनस 4x²। और राइट साइड क्या कह रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो और प्लस 8 करो, वो भी देखो डिटर्मिनेंट ऑफ आर के बराबर आ रहा है क्या, ये चेक करना है। तो सेम ही है यहाँ पे 2x(x) 0 4 0, यहाँ पे x(6) की जगह यहाँ पे क्या रहा है बताइए, 5 आ रहा है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या कर रहा था, डिटर्मिनेंट ऑफ 2x(x) 0 4 0 x(x) 5 प्लस 8 ये लिखा हुआ है ना। तो इसको एक्सपेंड किया अपन ने, तो भाई सेकंड रो लॉन्ग 4 इंटू, अब ये यहाँ पर क्या जाएगा, 10 माइनस का x² हो जाएगा, और प्लस 8 देखो कितना आ रही है, 40 प्लस 8, ये भी वही आ रहा है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड भी आ रहा है 48 माइनस 4x² एंड राइट हैंड साइड भी 48 माइनस 4x², यस। तो बोथ आर इक्वल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा जी। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, देखिए थर्ड ऑप्शन क्या कर रहे हैं, फॉर x बराबर 1 there exists a unit vector alpha I plus beta j plus gamma k for which r into अल्फा बीटा गामा बराबर ये, ठीक है। अब r इंटू ये लिखा, अच्छा ये इससे इतना तो आइडिया लग ही रहा है आपको कि ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज which type of equation, this is होमोजेनियस homogeneous equation है ना। अच्छा, तो homogeneous equation में r का डिटरमिनेंट कितना आ रहा है देखो। अब होमोजेनियस इक्वेशन में क्या होता है, या तो एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है ना, जिसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, और एक आता है क्या, नॉन ट्रिवियल नॉन सॉल्यूशन, राइट। ट्रिवियल। तो वो डिपेंड करता है डिटरमिनेंट ऑफ आर पे, है ना। हमने जो क्लास में लिखवाया था वो ऐसे लिखवाया था, Ax बराबर नल मैट्रिक्स वेयर x इज x y z, वहां पे यहाँ पर इस क्वेश्चन में अल्फा बीटा गामा है। तो इफ डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 देन वी गेट व्हाट, यूनिक सॉल्यूशन, एंड दैट यूनिक सॉल्यूशन इज x बराबर 0, y बराबर 0 एंड z बराबर 0। रिमेम्बर, यस सर। याद आया ये आपको, बोलिए। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पर r इंटू ऐसा लिखा हुआ है थर्ड ऑप्शन के लिए, r इंटू ये x मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे ऐसा है, अल्फा बीटा गामा बराबर ये नल मैट्रिक्स। तो फर्स्ट वी विल फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ r, ऑलरेडी फाइंड कर रखे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ r इज डिटरमिनेंट ऑफ q एंड डिटरमिनेंट ऑफ q इज व्हाट, 48 माइनस 4x²। तो थर्ड ऑप्शन में कह रहा था क्या कि फॉर x बराबर 1 के लिए देखना है आपको, राइट। तो फॉर x बराबर 1
डिटर्मिनेंट ऑफ आर बताइए किसके बराबर आ रहे हैं 48 माइनस 4 यानी 44 विच इज नॉट इक्वल टू क्या 0। तो सो वी गेट which type of solution यूनिक सॉल्यूशन है ना या ट्रिवियल सॉल्यूशन। और वो किसके बराबर होगा कौन 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 मिलेंगे उसमें अल्फा वी जीरो बीटा वी जीरो और सिर्फ यही मिलेंगे क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ आर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो दिस होमोजेनियस इक्वेशन हैज ओनली क्या यूनिक सॉल्यूशन एंड दैट इज व्हाट बताओ भाई अल्फा बराबर 0 बीटा बराबर 0 और गामा बराबर 0। तो क्या अल्फा बीटा गामा अगर 0 0 0 है तो क्या ये वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा क्या देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिट वेक्टर दिस। अब अल्फा भी 0 है बीटा भी 0 है गामा 0 तो फिर तो ये नल वेक्टर हो गया ना जी। यस सर। तो फॉर एक्स पावर 1 देयर एग्जिस्ट अ यूनिट वेक्टर दिस फॉर विच इतना वो क्या हो जाएगा एक तरह से ये गलत हो जाएगा जी। समझ रहे हैं आप बताइए। Yes. नाउ कम टू द फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या करें x बराबर 0 एंड इफ r इंटू 1a बराबर 6 इंटू इतना देन a प्लस बी बराबर 5। तो ये तो इसमें तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा इसमें और कोई उपाय यहाँ पे है नहीं। सर आर मैट्रिक्स पता है क्या है ये है पी क्यू पी इनवर्स। तो ये आपको निकालना पड़ेगा पी क्यू तो दिया हुआ है क्वेश्चन में पी इनवर्स निकालना पड़ेगा फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो जाके लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स आएगा और बराबर राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स क्या है 6 6 a 6 b। फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करेंगे देन वी गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बाई ऑफ ए एंड बी एंड देन चेक करेंगे क्या ए प्लस बी 5 आ रहा है क्या। ये मतलब बहुत एक तरह से फोर्थ ऑप्शन चेक करना टाइम टेकिंग है जी और कोई उपाय है नहीं इसका बताइए एक उपाय है सर। बोलिए। सर जब मल्टी ऑप्शन दिया है दो गलत हो गए तो ये ऑब्वियस ही है ये फोर तो सही होगा। वाह मल्टीपल में सिंपल करेक्ट हो सकता है। देखिए सर क्या करें कि दो गलत हो ट्रिग्नोमेट्रिक गया तो दो गलत हो गया तो सिंगल करेक्ट है नहीं तो आ, ये वाला भी क्या होगा सही होगा ऐसा कह रहे हैं ये। कर सकते हैं सर ऐसा एडवांस नहीं के है पेपर में। नहीं नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है वो सिंगल करेक्ट भी तो होता है ना वन और मोर देन वन मतलब एक या एक से ज्यादा है ना। तब विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिखा हुआ है इज भी है इज करेक्ट या आर ऐसा। ओके सर। चलो तो ये घर से करना फोर्थ ऑप्शन क्योंकि अभी करेंगे तो इसी में 15 मिनट लग जाएगा क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। सिर्फ एक ऑप्शन जो है इसको काफी लेंदी बना दिया है फोर्थ वाला कि आर जो मैट्रिक्स है ना आर पी क्यू पी इनवर्स। तो फर्स्ट फाइंड पी इनवर्स। पी इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू क्या एडजॉइंट ऑफ हाँ तो पी क्या था भाई पी मैट्रिक्स चलो थोड़ा सा कर देते हैं बाकी करना घर से। पी कितना है 1 1 1 0 2 2 2 0 0 3। ये है आपका कौन सा पी मैट्रिक्स ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ पी कैसे निकालोगे निकाल लो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ पी निकाल लो। डिटर्मिनेंट ऑफ पी तो आपको दिख रहा ना एक लाइन में आ जाएगा फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दो तो ये आ गया 6 ठीक है। एडजॉइंट ऑफ पी निकाल लीजिए कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या होता है ट्रांसपोज होता है जी। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं सिंपल 6 आ गया ये A11 का कोफैक्टर यहाँ पे 6। फिर फर्स्ट रो इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करो ये 0 0 0 हो गया पूरा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बताइए क्या आ जाएगा यहाँ पे भी 0। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे 3 लेकिन कैसे लिखेंगे -3 क्योंकि कोफैक्टर लिख रहे हैं ना ऑड आ रहा है ना याद आ रहा है। सेकंड रो सेकंड कॉलम देखो जी सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना आ रहा है ये भी 3। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम
0, देख पा रहे हैं या नहीं? फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, बताइए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना रहा है? 0। 0 थर्ड रो सेकंड कॉलम 2, लेकिन लिखना पड़ेगा 2 -2। माइनस फिर आगे आ जाओ, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2, 2 तो ये आ गया क्या? एडजॉइंट ऑफ P। ठीक है जी। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, वो आएगा एडजॉइंट। ये तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आया, तो 6 0 0, फिर -3 3 0 0 -2, और ये क्या है? 2 है। तो R जो मैट्रिक्स था, R इज PQ P इनवर्स कैसे सॉल्व करेंगे? आगे PQ को मल्टीप्लाई करो, फिर उसके साथ P इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फर्स्ट PQ भी निकाल लिया जी। PQ क्या आ जाएगा? P इंटू Q कर लो। कहाँ गया? ये रहा। P इंटू Q कितना आ जाए बताइए? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस x, राइट? करो ना, कर लोगे क्या ये, या मैं करूँ इससे थोड़ा? कोई नहीं। करना क्या है एक बार फिर से सुन लीजिए। R मैट्रिक्स ये निकालना ही पड़ेगा, है ना? आगे PQ निकालेंगे, फिर R जो मैट्रिक्स आएगा दैट इज PQ P इनवर्स। फिर इन दोनों को क्या करेंगे? P इनवर्स इज व्हाट? P इनवर्स भी निकाल लो जी। P इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P इनटू एडजॉइंट ऑफ P। तो आ जाएगा क्या? 1/6 PQ मैट्रिक्स क्या आया? ये वाला आया जो ऊपर लिखा है, और एडजॉइंट ऑफ P ये मैट्रिक्स आया, ये वाला एडजॉइंट ऑफ P। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे। तो ठीक है, तो वो क्या आएगा? 3x1 का एक मैट्रिक्स मिलेगा आपको, राइट? और इधर क्या है? 6 6 बी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे तो ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना? और फिर देखेंगे ए और बी की वैल्यू का सम 5 आ रहा है क्या? तो यस आ रहा है जी इसमें। तो सर आ रहा है। हाँ, तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हो जाए। तो ये कर लेना आगे कैलकुलेशन, है ना? ठीक है, तो ये तो थे एडवांस वाले डॉट के, और पहले वाले भी भेजे थे क्वेश्चन पहले के एक्सरसाइज में। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, थोड़ा सा फिर पढ़ते हैं अभी, क्योंकि ज़्यादा फिर कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। नहीं तो बाकी लोग ऐसे ही सर बैठे हुए डाउट होंगे सेंड कर खाली। सकते हैं आपको क्या? हाँ हाँ, कर सकते हैं वो। हो सर सकता है आपने सारे तो एक साथ ना बताया नहीं ऐसा कभी। क्या बात कर, कहीं बोला भी था कि सर सेंड आपने कर बोला सकते हैं था किन्हीं कि को मैं कोई। व्हाट्सएप चेक नहीं करता ज्यादा। कब बोला था? उस टाइम पे बोला सर था आदर्श वहां से पे, बोला जब वो था। मोबाइल मेरा खराब हो गया था, तो बोला था वहां पे ऐसा। सर नया ले लिया। नहीं, बनवा लिया है उसी को। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे नेक्स्ट डाउट जो था। सर जी एडवांस क्वेश्चन नंबर 1। एक मिनट, जो पहले जो इन्होंने भेजा है वो कर लेता है, नहीं तो यार कई दिनों से पूछ रहे हैं। कौन सा था जी? एक इधर था, कौन सा क्वेश्चन? तो शायद ये वाला था ना, ये वाला, राइट? Yes, ये एक देख लो, ये लास्ट देख ले रहे हैं, फिर बाकी के। और किन्हीं को कोई डाउट है मॉड्यूल से जो बाद में लगाए हैं, तो उनको डाउट आया है तो वो भेज सकते हैं अपना डाउट, वो डिस्कस हम कर लेंगे। ये सर स्कोर पूरी लग गई, बस एचएलपी रह गई। क्या करें? एचएलपी रह गई। हाँ, एचएलपी वाले कर तो लो, लेकिन अभी डिस्कस ये इस वाले क्लास में, रेगुलर क्लास में नहीं करेंगे, उसके लिए अलग रखेंगे एक बार। बताएंगे उसका, आप कर रही है डाउट रखिए, बताएंगे उसके लिए अलग से। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को देख लो। ऐसा सर क्वेश्चन हमें आपने क्लास बोला में था करा भी है, राइट? सैटरडे को डाउट क्लास रखेंगे। सैटरडे को नहीं, चैप्टर खत्म होने के बाद बोला था, तो वो तो फंक्शन हाँ। करेंगे डिस्कस। ये वाला चैप्टर क्या खत्म हो गया ना, तो इसके
डाउट्स इसलिए पहले कर ले रहे हैं डिस्कस। तो ये तो क्लास देखिए में कराया था आपने। हाँ ऐसा कराया है। चलिए डाउट है तो फिर एक बार जल्दी से देख लेते हैं इसको। समेशन ऑफ क्या करा है un है ना, और n बराबर 1 से लेकर n, ठीक है जी। तो अब बताइए un समेशन, इसमें जो वेरिएबल है वो कौन है, n है जी, है ना, स्मॉल n है वेरिएबल। तो समेशन कहाँ पे लगेगा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, रो में कहाँ पे लगेगा बताओ जल्दी से। फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में लगेगा, याद आ रहा है। ये दिया हुआ है, ठीक है। समेशन ऑफ n की वैल्यू बता सकते हैं क्या। समेशन ऑफ n का मतलब है यहाँ पर क्या, देखो समझो, ये बोला है समेशन ऑफ n को अलग से सॉल्व कर लिया n बराबर 1 से कैपिटल n तक, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ब्रेक करो इसको, ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है, तो इसका सम बता सकते हैं कितना आएगा। ये पहले ही बताया था वहां पे जब बढ़ा रहे थे, तो n इंटू, और एपी लगा लो ना, एपी का फॉर्मूला। हेलो सही है। बिल्कुल। तो चलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं हम यहाँ पे डिटरमिनेंट में n इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर, बताइए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, राइट, ऐसा। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज व्हाट, n इंटू, अरे भूल गए क्या, n plus 1 2 n plus 1 by 6. बाय 6, और सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसको ब्रेक करेंगे तो n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर. और ये है 1, ये है 2n प्लस 1, ये है 3n स्क्वायर, और ये है 5, क्या कॉमन आ रहा है कहाँ से, पहले बताओ फर्स्ट कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है। n plus 1 by n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ओके, सेकंड रो से क्या कॉमन आ रहा है, 2n plus 1. 2n प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 5, है ना, 1 1 और एक 1 1 5, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 by 3. 1 बाई 3, 1 1, और यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 बाई सर फर्स्ट 2 रो बच फर्स्ट जाएगा। कॉलम में n प्लस 1 बाई 2 है, सिर्फ 2n प्लस 1 कॉमन कैसे आया। नहीं नहीं, वो 2n प्लस 1 कहाँ से लिया हमने, यहाँ से सेकंड कॉलम से, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट ना। कॉलम से तो सेकंड रो से, तो फर्स्ट कॉलम से तो क्या कॉमन ले लिया, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ऐसा, ठीक है जी। अब जी इसको एक्सपेंड कर लो, है ना, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू एक्सपेंड करने के बाद, कुछ और कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं, है ना, तो इसको क्या कर लो, एक्सपेंड कर लो, तो एक्सपेंड कर लिया तो कितना आ जाएगा, देखिए n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 2, किसके लॉन्ग एक्सपेंड कर ले, ऐसा करो थर्ड रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर लो ना, जिससे ये वाला टर्म पहले लिखना आ जाएगा, तो n थर्ड रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर लिया, तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि लैम्डा इंटू
समेशन ऑफ एन स्क्वायर देन, ठीक है, इतना इंटू क्या लिखेंगे जी बताइए, दिस -4 1 माइनस 5 माइनस का 4, फिर माइनस 3n स्क्वायर, थर्ड रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो ये हट गया 1 माइनस क्या 5/3 और प्लस प्लस का क्या प्लस 3n प्लस 1 इंटू, बोलिए 3n 2/3 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1/3 2/3, तो देखो क्या आ रहा है ये n प्लस 1 बाई 2 इंटू, है ना, तो -2 से मल्टीप्लाई करो तो -2n स्क्वायर -2n, समझ में आ रहा है कैसे, और ये कितना हो गया 3 माइनस 5 -2/3, तो प्लस का क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, और ये 3 से 3 कट जाएगा तो प्लस का क्या 2n, और प्लस का क्या 2/3, देखो यस तो सर। ये सारे टर्म क्या हो रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं ना, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आ जा रहा है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई क्या 3, तो ये बोल रहा था कि दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ n स्क्वायर, एंड समेशन ऑफ n स्क्वायर इज n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, तो बताना है लैम्डा कितना है, बताइए कितना है लैम्डा 1/2 2 हो जाएगा ना, 6 उधर चला जाएगा 6/3, यस सर। ठीक है, तो अब आगे का और भी है 2-3 क्वेश्चन इंक्लूड और, चलो नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो पूरा क्लास डिस्कशन में ही चला जाएगा, कर ले जी, समझ में आया जो क्वेश्चन डिस्कस किए 2 ये एडवांस वाले, यस सर। चलिए ठीक है, तो आगे हम सर कर लेते हैं कंपोजिट फंक्शन वाले में कंटिन्यू कर रहे थे जी। सर मैट्रिसेस का वेटेज एडवांस में 4-5 नंबर का बहुत होता है सर, 4-5 क्वेश्चन का। हाँ ऐसा कह सकते हैं, मतलब सर ऐसा क्यों? दोनों पेपर में आप मान सकते हैं, क्योंकि एक तो ये होता है ना कि जैसे पीएनसी भी मिक्स बन जाते हैं चैप्टर कुछ, मतलब इसके मैट्रिसेस में कि पीएनसी भी आ जाता थोड़ा सा, फिर वो वेक्टर 3D भी आ जाता प्लेन वगैरह, तो 2-3 चैप्टर का मिक्स हो जाता है, इसलिए मतलब इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ऐसा, इसमें जो क्वेश्चन बन जाते हैं वो मिक्स वाले बन जाते हैं बाकी चैप्टर्स मिला के, तो हम कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यू कर रहे थे, तो कंपोजिट फंक्शन में एक तो ये देखा था, है ना, एक और क्वेश्चन हम ऐसा कर रहे हैं, या घर से कर लाओगे ये वाला क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ घर से एक्स कर लाएंगे। बराबर, कर लीजिए अभी कर लीजिए, नहीं सर अभी कर रहा एफ एक्स ये दिया हुआ है और जी एक्स क्या है -x when x is less than 1 1 minus x define form of x, देखो एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना है राइट, तो एफ ऑफ जी एक्स मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स में जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे क्या रख दो GX
वहाँ पे GS रख दो, तो क्या आ जाएगा जी 1 माइनस GX लेस देन और इक्वल टू 0, फिर GX का होल स्क्वायर व्हेन GX इज ग्रेटर देन 0। अब कंडीशन किस पे लग रही है? GX पे लग रही है, तो हम ग्राफ किसका बनाएंगे? GX का ग्राफ बनाएंगे। बनाओ, तभी तो देख पाएंगे कि जब GS लेस देन और इक्वल टू 0 है तो GS किसके बराबर है, इनमें से किसके बराबर है, या दोनों के बराबर है। कि जब GS पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो GS किसके बराबर है, उससे के अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे। तो बनाओ ग्राफ ऑफ GX इस इंटरवल में। तो GS का ग्राफ बना रहे हैं, देखिए GS बराबर -x कब बनानी है? जब x 1 से छोटा है। तो 1 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है 1 पे इसकी? -1, राइट। और 1 से छोटा कोई भी रख लो वैल्यू, 0 रख लो, तो 0 पे कितनी आ रही है? 0। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इन दोनों को ज्वाइन कीजिए, और जिधर x लेस देन 1 है उधर एक्सटेंड कर देंगे जी, ऐसा। ठीक है, तो ये बन गया कौन सी लाइन? y बराबर -x जब x 1 से छोटा है। 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? देखो 1 पे 0। अरे 1 पे कितनी आ रही है? 0। और 1 से बड़ा कोई वैल्यू ले लो, 2 ले लो, 2 पे कितनी आ रही है? -1। तो इनको ज्वाइन करेंगे और किधर एक्सटेंड करेंगे? जिधर x 1 से बड़ा है, ऐसा। ये है, दोनों लाइन पैरेलल होंगे। ये है 1 - x। अब देखो GX लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब अब GS को देखना है। GS मतलब ग्राफ को देखना है, एक्स एक्सिस को नहीं। कि ग्राफ जो है एक्स एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के बिलो कब आ रहा है? ये भी आ रहा है। क्या GS का ग्राफ एक्स एक्सिस के बिलो आ रहा है क्या? आ रहा है। ये वाला भी पोर्शन है और ये वाला भी पोर्शन है। तो यहाँ पे जो GX है ना, एक बार ये भी लिखेंगे और एक बार ये भी लिखा जाएगा। GS ग्रेटर देन 0 में कौन सा ग्राफ आ रहा है? GS ग्रेटर देन 0 के लिए जब GS पॉजिटिव है, मतलब GX पॉजिटिव, मतलब GS का ग्राफ अबव एक्स एक्सिस कोई आ रहा है क्या? हाँ, ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन आ रहा है। तब यहाँ पे जो GX यूज हो रहा है तो सिर्फ उसकी जगह ये लिखा जाएगा, क्योंकि GS ग्रेटर देन 0 में ये वाला पोर्शन नहीं आ रहा है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो f ऑफ GX, चलिए 1 माइनस क्या GX, तो GX का पोर्शन लेस देन और इक्वल टू 0 में ये वाला भी है और ये वाला भी है। तो एक बार इस चीज की जगह -x लिखेंगे और एक बार इस चीज की जगह क्या लिखेंगे? 1 - x। तो एक बार तो GX की जगह लिखा -x और एक बार क्या लिखा? 1 - x। अब बताओ, यहाँ पर x के बारे में लिखना पड़ेगा। तो GS लेस देन और इक्वल टू 0, तो GS लेस देन और इक्वल टू 0 ये वाला पोर्शन है इस वाले ग्राफ का, -x का। तो बताइए इस ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? x इज कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1। हाँ, 0 to 1। अब कहाँ पे क्लोज या कहाँ पे ओपन? 1 पर क्लोज। 0 पे क्या होगा? क्लोज। क्यों? क्योंकि 0 पे GS की वैल्यू कितनी आ रही है? 0, और 0 हमें चाहिए भी, है ना। और 1 पे क्या आएगा? यहाँ पे 1 पे ओपन आएगा या क्या आएगा? ओपन आएगा। अरे यहाँ पे जो 1 पे है वो क्या आएगा? ओपन आएगा ना। ओपन तो वही बोला। 1 पे क्या है ये? 1 पे तो ये वाला -x तो 1 पे डिफाइन ही नहीं है। -x जो है वो 1 पे डिफाइन है क्या? नहीं है, इसलिए 1 पे तो ओपन।
अच्छा 1 माइनस एक्स जी एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 में जब हम ये वाला इस पोर्शन ये इस ग्राफ को लिख रहे हैं तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बताइए एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, कहाँ से कहाँ तक? 1 से इंफिनिटी। हाँ, तो उसको ऐसे लिखेंगे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे क्लोज। क्यों? क्योंकि 1 पे वैल्यू कितनी मिल रही है? 0, और 0 हमको चाहिए भी। जब जी एक्स पॉजिटिव है तो एफ ऑफ जी एक्स किसके बराबर है? जी एक्स होल स्क्वायर। तो क्या जी एक्स पॉजिटिव है क्या? हाँ है ना, जी एक्स पॉजिटिव भी है, सिर्फ ये वाला पोर्शन। तो इस जी एक्स का क्या रखा जाएगा बताइए? माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जब जी एस पॉजिटिव है तो ये पोर्शन है, इतना पोर्शन आ रहा है जी एस पॉजिटिव में का, तो इससे कॉरेस्पॉन्डिंग बताइए एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स इज लेस देन 0। इक्वल टू आएगा क्या यहाँ पे? नहीं आएगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पे जी एस की वैल्यू कितनी हो रही है? 0। और 0 हमें चाहिए क्या? नहीं। ऐसा समझे? तो ये वाला क्वेश्चन है, घर से इसको कराना, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इफ एफ एक्स बराबर x plus 1 and x is less than or equal to 1, डिटरमाइन gx बराबर f ऑफ fx फाइंड करना है जी। f ऑफ fx मतलब x की जगह क्या रखना है? f ऑफ fx मतलब x की जगह क्या रखना है? fx रखना है। हाँ, तो रख लेंगे। घर पे रखेंगे क्या? तो सर जगह नहीं है। घर पे रख लो। हाँ मतलब घर पे रखेंगे मतलब ऐसा नहीं घर में जगह ढूंढ रहे हैं कहाँ रखें, घर में सर पूरा टेबल पे जगह नहीं है है घर सर मेरी। हमारा, तो ऐसा नहीं। मंदिर में रख तो लेंगे। चलिए ठीक है, तो ऐसा है। ओके अच्छा, एक मंदिर में चीज़ रख और सकते हैं। रख लीजिए, जहाँ रखना रख लीजिएगा। देखिए तो ये आपके आप ट्राई फोटो के कीजिएगा। पास। अरे कहाँ, इसको देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। और मंदिर अगला में क्वेश्चन हम यहाँ पे अगला रखना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं। एफ एक्स बराबर है ई की पावर एक्स है, ठीक है। जी एक्स है 3 के पावर एक्स है, 2 के पावर एक्स है, और एच एक्स जो है वो है आपका क्या? कॉस एक्स, ठीक है। क्या फाइंड करना है? फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स। 3 आ गया, तो इसमें घबरा तो नहीं जाएंगे? नहीं, नहीं सर सर एक बार एच ट्राई या करेंगे। उल्टा, हाँ, या ऐसा भी बोल सकते हैं। एंड ये भी चलो, जी ऑफ एच ऑफ एफ एक्स फाइंड करो। सर एच है इनमें। क्या करे हैं? है ना एच, एफ, जी, एच है। तो आर देख। सर उसे दिखाई नहीं दे रहा सर। चलिए कम ठीक है, दिखाई कोई नहीं, देता। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम ये फाइंड कर लेते हैं जैसा भी दिख रहा हो उसके अकॉर्डिंग। तो अब देखिए, है बहुत सरल। एफ ऑफ जी ऑफ क्या है? एच एक्स है, ठीक है। ओके, एफ ऑफ कहीं जी पे ऑफ एच करा एक्स, रहा तो है। पहले क्या है? पहले एच एक्स रखो, बताओ एच एक्स क्या है भाई? एच एक्स क्या है? व्हाट इज एच सर एक्स? पहले एच की वैल्यू जी में रखेंगे, वहां से जी की वैल्यू आएगी वो एफ में रखेंगे। हाँ, या ऐसे ही एक एक रखते चलो। एच एक्स की जगह क्या रख दिया? कॉस एक्स। अच्छा, जी ऑफ कॉस एक्स कैसे निकलेगा? जी ऑफ एक्स 2 की पावर एक्स है, तो व्हाट इज जी ऑफ कॉस एक्स? 2 की पावर cos x। 2 की पावर cos x आ जाएगा, है ना। जी एक्स 2 की पावर x था, तो जी ऑफ cos x क्या आएगा? x की जगह cos x रख दो। ओके, एफ ऑफ 2 की पावर cos x कितना आएगा?
e की fx पावर में 2 जाएंगे की पावर है ना, f ऑफ समथिंग निकालना है, देन वी गो ऑन व्हाट, गो टू fx के पास जाएंगे। तो fx में f e की पावर x है, तो f ऑफ 2 के पावर cos x क्या आएगा जी, e टू द पावर व्हाट, e 2 के 2 cos x e टू द पावर cos x। और एक फाइंड क्या करना था, g ऑफ h ऑफ f ऑफ x फाइंड करना था। तो भाई h fx क्या है, देखो fx e की पावर x है। अब h ऑफ e की पावर x कैसे निकलेगा, hx में जाएंगे, hx किसके बराबर है, cos x है, तो h ऑफ e की पावर x x की जगह के रख दो, e की पावर x रख दो, है ना। अब g ऑफ cos ऑफ g ऑफ cos ऑफ e की पावर x कैसे निकलेगा, gx 2 की पावर x है, तो g ऑफ cos ऑफ e की पावर x कैसे निकलेगा, 2 टू द पावर cos e की पावर x आ जाएगा। समझे क्या? सर इसमें डोमेन कैसे फाइंड करेंगे? पूरा निकाल के कर सकते हो, ये आ गया ना, क्या है इसका डोमेन बताओ, ऑल रियल नंबर 0 से इन्फिनिटी ना है, कैसी बात कर रहे हो, ऑल रियल नंबर, कहीं कॉस को दिक्कत नहीं, ई के पावर ई के ई को कहीं दिक्कत, किसी को कहीं दिक्कत ही नहीं, तो फिर 0 से इन्फिनिटी क्यों, कॉस को कहीं दिक्कत नहीं, कॉस का डोमेन आर, ई के पावर एक्स का डोमेन आर, तो सबका डोमेन तो आर ही है, तो पूरे का डोमेन क्या आ जाएगा, हाँ आर। सर आर होगा। यस, इन जनरल गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। ऐसा नहीं कि ऑलवेज नहीं है, इन जनरल सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, हो भी सकता है, ठीक है। गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग, हो भी सकता है किसमें, जैसे मान लो एक ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर, एफ एक्स ले लिया मान लो एक्स स्क्वायर, और जी एक्स ले लिया एक्स क्यूब। अगर आप एफ ऑफ जी एक्स निकालोगे ना, तो भी एक्स के पावर 6 आएगा, और जी ऑफ एफ एक्स निकालोगे तो भी एक्स के पावर क्या आएगा, 6 आएगा। तो लिखवाया क्या है कि इन जनरल वो बराबर नहीं होते हैं, ऐसा। इसमें देखेंगे तो गॉफ इज इक्वल टू क्या दिखेगा आपको, फॉग। सेकंड लिख रहे हैं, एसोसिएटिव होते हैं जी कंपोजिट फंक्शन। एसोसिएटिव मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ जी ऑफ एच, एसोसिएटिव में ऑर्डर सेम रहता है, ब्रैकेट का इंटरचेंज रहता है ना। अगर हमने इधर मान लो ब्रैकेट लगा लिया किसमें, जीओ ऑफ एच में, तो यहाँ फॉग में लगाना पड़ेगा। लिखना नहीं था काय की प्रॉपर्टी है सर? कंपोजिट फंक्शन की। तो कब खत्म होगा कंपोजिट? हो गया है बस, होने वाला है बस, हो गया जी, पता है सर हमें सब आपकी मन की। समझो हो ही गया। अगर एफ और जी दोनों 1 1 है, कैसे फंक्शन है दोनों 1 1 है, देन फॉग एंड गॉफ आर आल्सो 1 1। आप कह रहे थे कब खत्म होगा, लिखो नेक्स्ट हेडिंग। इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन एंड इसके लिए सबसे पहली कंडीशन, फंक्शन must be defined in symmetric intervals। प्रॉपर्टी है हेडिंग, हेडिंग है नेक्स्ट ये, इवन एंड ऑड फंक्शन must be नेक्स्ट defined पेज in से डाले हैं इसी पेज से? सेम पेज से कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। 5 लाइन बची हैं बस नीचे। अगली पेज पे लिख लीजिए, और क्या फिर, फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड इन
सिमेट्रिक इंटरवल्स मत लिख, सही रहे नहीं लिखना है जी। सिमेट्रिक इंटरवल्स सिमेट्रिक इंटरवल्स कहने का मतलब क्या हुआ, जितना पार्ट पॉजिटिव वाला आ रहा है उतना नेगेटिव वाला पार्ट भी आना चाहिए। दिस इंटरवल इज सिमेट्रिक, दिस इंटरवल इज also symmetric. क्या this interval is symmetric? Then answer is no. 2 हो गया तो तीसरा नहीं वाला आएगा। माइनस ए तो इंक्लूडेड है लेकिन प्लस ए इंक्लूडेड नहीं है। सिमेट्रिक मतलब ओरिजिन के जितना राइट साइड वाला पार्ट आ रहा है उतना ही ओरिजिन के लेफ्ट वाला पार्ट भी इंक्लूडेड होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस ए इंक्लूडेड है बट प्लस ए इंक्लूडेड नहीं है, तो ये अनसिमेट्रिक है जी। चलिए अब हम डियर कस्टमर को कहाँ आ गया, चलिए इवन फंक्शन। कस्टमर का आ गया सर मेरे पढ़ाई के बीच। अरे वो फोन पे मैसेज आया था यार। मैसेज आया था, पता है सर। सर ये आपके पास बैठा है? नहीं बहुत पास हूँ, चलिए बहुत पास। ओके 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 डियर सर कहाँ पर? कस्टमर इवन फंक्शन यहाँ पे जी इवन फंक्शन। अ फंक्शन इज सेड टू बी अ फंक्शन एफ(x) इज सेड टू बी इवन। लिखेंगे, है आसान टॉपिक है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा आपका, कंपोजिट वैसा नहीं है, आसान है। अ फंक्शन एफ(x) इज सेड टू बी even function if f of minus x बराबर f of x for all x belongs to क्या, डोमेन ऑफ f। तो f of minus x अगर किसके बराबर आ जा रहा है, f of x के बराबर आ जा रहा है, देन फंक्शन इज इवन फॉर ऑल। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल x belongs to डोमेन ऑफ f। मतलब फंक्शन का जो डोमेन है उसके हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए कि माइनस एक्स पे वैल्यू और एक्स पे वैल्यू फंक्शन की बराबर होनी चाहिए। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि दैट इज दोनों का डिफरेंस 0 होना चाहिए, ये भी बोल सकते हैं ना कि एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, डोमेन ऑफ एफ। तो कहीं पर एफ ऑफ माइनस एक्स निकालने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एफ एक्स के बराबर आ रहा है, आ पाएगा कि नहीं आएगा, तो एक बार आप उन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, खासकर लॉग वाले के टर्म्स क्वेश्चन में ऐसा करेंगे हम, है ना। ये कैसे लिखा, अरे इसको इधर लेके आ गया, ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0। ये तो गया इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन की क्या डेफिनेशन है, चलो ऐसा करते हैं इवन पे एक दो क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं। किस टाइप तो के इसको फंक्शन की बात इवन क्यों कर रहे हैं, कहते हैं सर? इवन क्यों कहते हैं बताते हैं अभी। एफ एक्स बराबर जैसे ही हो गया एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो। एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब क्या हुआ, एक्स की जगह क्या रखना है, माइनस एक्स रखना है। तो क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इवन। और इवन फंक्शन क्यों होता है, क्योंकि